Hello students, welcome to Checkbook Chemistry classes. Okay, today is last topic for aldehyde and ketones. आज लास्ट टॉपिक है aldehyde और ketones का. जो बैलेंस है वो आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा aldehyde और ketones. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में स्टार्ट करेंगे. तो आज पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा aldehyde और ketones का. लास्ट टॉपिक है. तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टडी आप एल्डिहाइड के बारे में स्टडी किए थे. मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है. तो उसको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो माइल्ड में आप केमिकल टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट, फेडिंग टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट स्टडी कर चुके थे. और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इजीली एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. तो बैलेंस रह गया था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स जनरली कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज, मैंने बताया था कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते. कीटोन्स ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट. कीटोन्स आर रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड. अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ये इस तरह है. अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है तो ये जो बॉन्ड है सी बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है. मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस क्लासेस में. तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते. तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लाइक कौन से बोले तो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, फिर CrO3 एसिडिक मीडियम. ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होके मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं. मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बन, जैसे एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है. इस तरह कीटोन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं होता, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होते हैं. राइट, ये बात क्लियर आ गई. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं. ओके, तो अभी आपके पास दो टाइप के कीटोन्स है, सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स. सिमेट्रिकल कीटोन के लिए एग्जांपल लेके मैं डायरेक्ट बताऊंगा. CH3 C डबल बॉन्ड हो. आपने पूरा कीटोन के क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में स्टडी कर चुके हैं. सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होता है, अराउंड द कीटो ग्रुप टू ग्रुप्स आर आइडेंटिकल होते हैं तो सिमेट्रिकल. अब इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप बाय यूजिंग K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. राइट, तो अभी यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं आप. तो यहाँ पे क्या होता बोले तो प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2O. इसकी केस में यही फॉर्म होगा. तो सर ये कैसा बोले तो सिंपल है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 इस तरह है. यहाँ पर क्या मेंशन है, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. राइट, तो आप इस वाले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा या फिर ये वाला, इसको ये समझो और इसको भी समझो. अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर दो कार्बन हो रहे, इधर एक हो रहा. अगर इस ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर दो कार्बन हो रहे, इधर एक. मतलब कौन सा भी एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं इसमें. सपोज मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर क्या बचा CH3. तो CH3 से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो है C डबल बॉन्ड O और OH प्लस इधर दो कार्बन का एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड
OH, एक फार्मिक एसिड बन गया, फार्मिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड, राइट। फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये फिर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, फिर से ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होके देखो CO2 प्लस ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके क्या हो गया, H2O, मतलब फार्मिक एसिड इसमें कन्वर्ट हुआ CO2 प्लस H2O। तो इस तरह आप सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया। सर अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन के लिए आप कौन से भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 in presence of H plus, KMnO4 in presence of H plus, CrO3 in presence of H plus, और कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आप किसी भी एक मेंशन कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो ये एक दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करो या फिर इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करो। अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर दो कार्बन का एसिड फॉर्म होगा, CH3COOH प्लस इधर कितने कार्बन है, 3, CH3CH2COOH, राइट। तो ये दोनों एसिडिक एसिड प्रोपोनोइक एसिड दोनों भी स्टेबल है, तो ये फिर से डिकम्पोज होके ऑक्सीडेशन होके CO2H2O में, सिर्फ फार्मिक एसिड के केस में ऐसा होगा, बाकी एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा कि बोलो तो स्टेबल है, फार्मिक एसिड अनस्टेबल है और उसकी टेंडेंसी ज्यादा है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, राइट। समझ में आ गई बात। सिमेट्रिकल कीटोन दिया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। राइट, तो अभी आपको करना क्या है बोले तो, सपोज आपको मैंने इस तरह दिया साइक्लोहेक्सानोल और इसको मैंने आपको K2Cr2O7 in presence of H plus दे दिया। व्हाट इज आंसर, आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है? तो देखो भाई, इस वाले कीटो ग्रुप के बाजू में देखना है आपको, तो इधर देखो C डबल बॉन्ड O, समझ में आएगा आपको, मतलब किसी को बॉन्ड लाइन फार्मूला समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख रहा हूं इस तरह। तो अभी इस वाले एक कार्बोनिल कार्बन के इधर दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो फिर यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक करो या फिर यहाँ पे, आपकी मर्जी, किसी एक साइड ब्रेक करना है आपको। सो इस वाले ब्रेक को कर दिए, इस वाले, तो इधर OH और इस कार्बन को क्या करना है आपको, वो OH में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आंसर क्या आएगा अगर खोल के लिखे तो, C डबल बॉन्ड O OH, कितने कार्बन बैलेंस है बीच में, 4, CH2 कितने बार, 4 टाइम्स, और ये पांचवा कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस तरह, राइट। सो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल कीटोन्स, राइट। क्लियर हो गई होंगी शायद, मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। जनरली कीटोन्स नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होते, विगरस कंडीशन होना चाहिए। विगरस कंडीशन मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन। और ये कीटोन ऑक्सीडाइज होना बोले तो कीटोन में जो CC बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है, राइट। सो अभी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है भाई।
आप अगर कितना भी स्टडी करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है स्टेट बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम कोई पास होता है, जो पास होना है आपको नीट और JEE उसके लेवल में सोचिए, राइट। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन लिए समझो CH3 C डबल बॉन्ड को और यहाँ पे CH2 CH3। अब इसको आप ऑक्सीडेशन करें, रिएजेंट लिख देंगे K2Cr2O7 in presence of H plus of the heat vigorous condition। अब आपके आंसर कितने आएंगे एक बार सोचो। आपके आंसर अगर यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं आप, तो इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, एक आंसर आ गया। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मतलब 2 कार्बन के 2 एसिड आ गए। अब देखो ये एक आंसर हो गया अपना आंसर ये, और बी भी आ सकता है। अगर आप इस साइड में ब्रेक करते हैं, ये वाला ये समझो और ये वाला बी समझो, अगर ये वाला ब्रेक कर सकते हैं आप इधर, तो इधर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। और दूसरा 1 2 3 वाला CH3 CH2 COOH, 2 आंसर है। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है। सिमेट्रिकल कीटोन में एक ही आंसर आ रहा था आपको, तो बट अनसिमेट्रिकल कीटोन में 2 आंसर आ रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ए है या फिर बी है, राइट। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन को जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक रूल है, पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल क्या बोलता है बोले तो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स द स्मॉलर अल्किल ग्रुप, ये बात आराम से सुनो, ये यहां से मेन है, द स्मॉलर अल्किल ग्रुप्स goes with carbonyl group in the resulting carboxylic acid। मतलब और से समझा रहा हूं, जब आप अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब ऑक्सीडेशन करते हो, तो कौन सा रूल से मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको, पॉपऑफ्स रूल से आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो फिर पॉपऑफ्स रूल्स क्या होता है बोले तो, जब आप कीटोन्स को अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हो, तो स्मॉलर कीटो ग्रुप के बाजू में 2 अल्किल ग्रुप्स है, अनसिमेट्रिकल बोले तो दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। तो जिस साइड में स्मॉलर अल्किल ग्रुप है, आराम से सुनो, जिधर स्मॉलर अल्किल ग्रुप्स है उस वाले अल्किल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप चले जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। तो अभी देखो एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको एक ही प्रोडक्ट लिखना है। तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, अरे एक बार समझ में आया ना, तुम तो 1 सेकंड में आंसर करते हो। देखो CH3 और आपको क्या करना है, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस हीट। तो आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन है या फिर सिमेट्रिकल कीटोन है पहला आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख के बराबर ही समझ जाएंगे सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है, ओके। तो ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है, तो अब क्या होगा, तो पॉपऑफ्स रूल फॉलो होना है। पॉपऑफ्स रूल देखो, इधर जो ग्रुप है स्मॉल अल्काइल ग्रुप है, और इधर जो है ये वाला लार्ज अल्किल ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, इस वाले अल्किल ग्रुप को, मतलब जिधर में स्मॉल अल्किल ग्रुप है, जिधर स्मॉल अल्किल ग्रुप है उस साइड ये कार्बोनिल कार्बन आ जाएगा, उस साइड ये आ जाएगा। ये जो आपको डिसाइड करना है इसको किधर लेके जाना है। अब ये छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो।
अब आपको डिसाइड करना है इस वाले कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को इस साइड में लाना है या फिर इस साइड जुड़ाना है। तो पॉपअप रूल क्या बोलता है, कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ये कार्बोनिल कार्बन को लोअर अल्किल ग्रुप के साथ कंबाइन कर लो, लोअर अल्किल ग्रुप के साथ कंबाइन करना है। फिर इसको इसके साथ कंबाइन करना है तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर आंसर क्या है आपका, इधर 2 कार्बन वाला एसिड, इधर 2 कार्बन वाला एसिड, तो आंसर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आंसर कौन सा है आपका, ए इज करेक्ट आंसर। राइट, समझ में आ गई होंगी शायद ये बात मेरी। अब एक बार तुम प्रैक्टिस करो और एक एग्जांपल देता हूँ, आंसर करो। ऐसा दिया आपको एग्जाम में K2Cr2O7 in presence of H plus heat. So what is your answer? आंसर क्या है, एक ही आंसर लिखना है आपको, दो नहीं लिखना है। भाई साहब देखो इधर CH3 है, इधर CH2 इधर ये बड़ा वाला अल्किल ग्रुप है, इधर छोटा वाला, तो इसको किधर लेके जाना है, लोअर साइड, तो यहाँ पे ब्रेक करना है। अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिए तो इस वाला कार्बन क्या हो जाएगा COH, इस ये वाला कार्बन एंड वाले कार्बन को COH में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, इस वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट करना है और इस वाले कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट करना है। तो इधर एक कार्बन दो कार्बन वाला एसिड हो गया CH3 COOH प्लस इधर कितने 1 2 3 कार्बन का एसिड। ओके, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो पॉपअप रूल यूज करना है तो इसको लोअर साइड लेके जाना है, मतलब यहाँ ब्रेक करना है। तो इधर OH इधर COOH, बस इस वाले कार्बन को COH में कन्वर्ट करना है, इस वाले कार्बन को COH में कन्वर्ट करना है, आंसर लिखना है, बस हो गया। इतना ही है पॉपअप रूल्स। क्लियर है? ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। राइट, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। ओके, हाँ, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन कीटोन और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिडक्शन, नेक्स्ट क्लास में।